हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। हम चैप्टर नंबर 12 में हैं, जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 इसका ओवर हो चुका है, हम आज पार्ट 2 में हैं और आज हम इसमें एक्टिविटी से शुरू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हमने पूरा कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे एक्टिविटी 12.4 से। तो यहाँ पे आपको एक मस्टर्ड सीड या फिर चाइना रोज़ या फिर पेटूनिया फ्लावर को लेना है और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को सेपरेट करके देखना है और वेरियस पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करना है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि जब आपने एक फ्लावर को या फिर एक मस्टर्ड फ्लावर को आपने जब सेपरेट किया तो आपको उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स दिखे। अब या तो इसमें स्टेमन होगा या फिर पिस्टिल होगा या फिर ये दोनों हो सकता है। अब आपको पता है कि एक मेल पार्ट है, स्टेमन मेल पार्ट है, पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट है। तो या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा या फिर दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जिन फ्लावर्स में या तो पिस्टिल हो या फिर स्टेमन हो, या तो मेल पार्ट हो या सिर्फ फीमेल पार्ट हो, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। यूनि मतलब वन। ओके, तो कोई एक भी पार्ट हो सकता है, या तो मेल का हो सकता है या फिर फीमेल का हो सकता है। और उन फ्लावर्स में जिसमें दोनों में स्टेमन और पिस्टिल दोनों ही प्रेजेंट हो, उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। बाइसेक्सुअल यानी कि 2। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के ही पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। अब आप कॉर्न ले लो, पपाया ले लो, क्यूक्यूम्बर ले लो, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। लेकिन अगर आप मस्टर्ड देखोगे, रोज देखोगे, पिट्यूनिया देखोगे, ये सब बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि इसमें जो है आपका मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होता है। और यूनिसेक्सुअल में एक कोई भी मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे आप पपाया, क्यूकुम्बर, कॉर्न ये सब ले लोगे तो उसमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। ओके, फिर आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये स्टेमन का डायग्राम है। इसमें यहाँ पे जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम एंथर कहते हैं और नीचे जो है इसको फिलामेंट कहते हैं। तो ये जो है ये स्टेमन है। स्टेमन में हम देख सकते हैं एंथर है ऊपर और नीचे फिलामेंट है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आओ, नीचे के डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो है ये पिस्टिल है, ये फीमेल का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। ये जो है आपका स्टिग्मा है, इस वाले पोर्शन को हम स्टाइल कहते हैं, STYLE। और ये जो है ये सब फूला हुआ जो पोर्शन है इसको हम ओवरी कहते हैं। यहाँ पे ओव्यूरी, यहाँ पे आपका ओव्यूल भी प्रेजेंट होता है जहाँ पे बेबी प्लांट का ग्रोथ होता है। ठीक है, इसको हम पिस्टिल कहते हैं। तो स्टेमन देख लिया आपने, मेल पार्ट देख लिया, और पिस्टिल देख लिया जो कि फीमेल पार्ट है। उसके बाद तो जो मेल और फीमेल पार्ट है, जो अलग से मेल रहेगा, अलग से फीमेल रहेगा, उसको यूनिसेक्सुअल हम बोलते हैं। ठीक है, और ये यूनिसेक्सुअल सेम प्लांट में डिफरेंट प्लांट्स में भी हमें मिलता है देखने को। ठीक है, तो अगर आप किसी फ्लावर को तोड़ोगे और अंदर चेक करोगे तो उसके अंदर आपको जो है एंथर और फिलामेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एंथर जो होता है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जो कि मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंथर के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स ही मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल में स्टिग्मा होता है आपका, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। मैंने जो आपको डायग्राम में दिखाया था उसमें क्या है, पिस्टिल था, स्टाइल, पिस्टिल में क्या था, स्टाइल था, स्टिग्मा था और ओवरी था। ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप उसको एकदम क्लियरली समझने की कोशिश करना कि ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स। ठीक है, एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जो ये फीमेल गैमेट है या फिर एग जिसको आप कहोगे, ये ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो ओव्यूल्स है इसी के अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक मेल का और एक फीमेल का, उससे हमें जाइगोट का फॉर्मेशन मिलता है। जाइगोट यानी वही वो बेबी जिसको हम कहते हैं, तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है उसमें एक टफ प्रोटेक्टिव कवर होती है। सपोज ये पॉलन ग्रेन है तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होगा।
ठीक है, जो कि इसको सूखने से बचाता है, ड्राइंग अप, इसके ड्राइंग अप से इसको बचाता है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये बहुत लाइट वेट होते हैं, काफ़ी लाइट होते हैं, जिसको कि विंड या फिर कोई भी चीज़ उठा करके दूसरी जगह लेकर के जा सकती है। ठीक है, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, कुछ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो जब एक पॉलन किसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, सपोज यहाँ पे फ्लावर का स्टिग्मा है और ये पॉलन किसी रीजन से, या तो एयर हो गया या फिर वाटर हो गया, उसके वजह से ये इसके स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाता है। ठीक है, तो जब पॉलन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होता है, ये एंथर है, एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अगर जो पॉलन है वो खुद ही स्टिग्मा के ऊपर उसी फ्लावर पे, सपोज करो ये फ्लावर था और इसी फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स आके खुद ही लैंड कर जाते हैं, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विंड, वाटर वगैरह एक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे पॉलेंस खुद ही उस फ्लावर के ऊपर लैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर पॉलेंस किसी और फ्लावर के एंथर से किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, ये एक दूसरा फ्लावर है, ये एक दूसरा फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि आप दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और जो गैमेट्स प्रोड्यूस होगा, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे, जब ये जो एग है ये फर्टिलाइज हो जाएगा, और जो जाइगोट है वो एक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो यानी बेबी। ठीक है, तो जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो में। ओके, अब जो ये फर्टिलाइजेशन होगा, इस फर्टिलाइजेशन में ये जैसे सपोज करो फ्लावर था, ठीक है, तो इसकी जो ओवरी थी, ओवरी ही फ्रूट बन जाती है। ये सपोज ओवरी थी, ये ओवरी ही फ्रूट्स बन जाती है, और जो बाकी पार्ट्स थे प्लांट के, फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स थे, पेटल वगैरह था, ये सब टूट करके और अलग हो जाता है। ठीक है, फिर जो फ्रूट है वो पक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सीड्स है जो कि ओव्यूल से डेवलप हुए थे, इस सीड में एम्ब्रियो होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव सीड कोट से कवर्ड होता है। ठीक है, अब कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड्स ले लो, वॉलनट ले लो, ये सब। तो इस तरीके के फ्रूट्स का फिर जन्म होता है। कैसे? ये जो हमारा ओवरी है ये राइपन हो जाता है तब। ठीक है, तो ये देखो जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। ये जो है ये अंदर ये ओवम है। ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है, ये पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पे इसके स्टिग्मा पे लग रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो, ये पहले एक था, ये अब यहाँ पे दो में डिवाइड हो गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताना यहाँ भूल गई, जब सेल्स जो हैं, सपोज ये सेल था और ये सेल था, ये एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। ये एक सेल था, ये एक सेल था, ये एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं अगर, तो उससे जो है वो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। जब मेल और फीमेल का गैमेट मिलता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जाइगोट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, मैंने जो आपको अभी बताया था। फिर हम देखेंगे सीड डिस्पर्सल। अब अलग अलग तरीके से जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। विंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिखेगा, तो उसकी वजह से क्या है, एक प्लांट जो है वो दूसरी जगह पे भी पाया जाएगा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो इसको हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं, जब एक सीड दूसरे जगह ट्रैवल करता है किसी भी एजेंट द्वारा। ठीक है, तो अब मान लो कि ये एक प्लांट था। ठीक है, ये एक प्लांट था, अब इसमें इसके सीड्स जो हैं ये यहीं पे गिर गए। ठीक है,
तो अब यहाँ पे सीड गिरने की वजह से अब यहाँ पे स्पेस तो लिमिटेड है ना, यहाँ पे सॉइल लिमिटेड है। अगर सारे प्लांट्स यहीं पे ग्रो करेंगे तो यहाँ पे खाना पानी इनकी कमी हो जाएगी इनको, क्योंकि सब एक ही चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो सीड्स है ये अगर डिस्पर्स हो जाएंगे तो ये अलग अलग जाकर के चैन से रह पाएंगे, अलग अलग जगह पे जाकर के रह पाएंगे जहां इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाटर ये सारी चीजें मिल सकेगी। एक ही जगह अगर सारे उगने लगेंगे तो इनमें कंपटीशन आ जाएगा, तो इनका डिस्पर्सल होता है। इसकी वजह से डिस्पर्सल की वजह से क्या होता है, ये प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं, ठीक है, और हेल्दी प्लांट्स बन पाते हैं। अगर एक ही जगह पे ये ग्रो करना चाहेंगे, एक ही जगह पे ये कंपटीशन करेंगे तो ये हेल्दी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जो ये सीड डिस्पर्सल है इसके काफी बेनिफिट्स भी हैं। तो ये विंड ले जा सकती है, वाटर के थ्रू हो सकता है, एनिमल्स ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो विंड सीड जैसे कि ड्रमस्टिक हो गया या फिर मैपल का हो गया, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है ड्रमस्टिक का और मैपल का, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हो कि लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस या फिर हेरी सीड्स ऑफ आक जिसको मादर भी बोलते हैं, और हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड। तो ये विंड इनको उड़ा के ले जाता है दूर दूर तक, ठीक है। कुछ सीड्स जो है वो वाटर भी डिस्पर्स करता है एक जगह से दूसरी जगह, और वहां पे वो जो है नए प्लांट में डेवलप होता है। और इन सीड्स का या फ्रूट्स का फ्लोट करने की एबिलिटी इनमें आ जाती है, मतलब तैरने की एबिलिटी आ जाता है। अगर वाटर लेके जा रहा है तो ये तैरने लगते हैं वाटर के ऊपर, ठीक है। और ये एक स्पंजी या फाइब्रस आउटर कोट बना लेते हैं। जैसे कि आप कोकोनट देखो, कोकोनट का बाहरी हिस्सा कैसा है, बिल्कुल ही मतलब हैरी सा स्ट्रक्चर है, उसमें फाइब्रस कोट है। ये आउटर कवर इतना कड़ा होता है और ये वाटर पे फ्लोट कर सकता है ना। तो ये जो है ये कोकोनट के सीड ने टाइम के साथ अपने आप को फ्लोटिंग बना लिया है, ताकि वो वाटर जब उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करे तो वो इजिली हो जाए, ठीक है। कुछ सीड्स जो है वो एनिमल द्वारा डिस्पर्स होते हैं, जैसे कि स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स, जो कपड़ों पे आपके कभी कभी लग जाते हैं, जो बिल्कुल मतलब स्पाइन से होते हैं, उसमें कांटे कांटे से निकले होते हैं, वो आपके कपड़ों पे चिपक जाते हैं, है ना। ये एनिमल की बॉडीज पे चिपक जाते हैं और दूर दूर जगहों तक चले जाते हैं, जैसे कि ज़ैंथियम और यूरेना, ठीक है। कुछ सीड्स जो हैं वो सीड फ्रूट बर्स्ट की वजह से भी होता है, जैसे कि एक्सप्लोजन, जैसे कि मटर के पेड़ जो होते हैं, मटर के जो पौधे होते हैं उसमें अपने आप सीड एक्सप्लोजन होता है। ये फट फट करके बिल्कुल इधर उधर छितरा जाते हैं, ये है ना, इधर उधर फैल जाते हैं। कैस्टर और बाल्सम का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर दूर तक जा करके इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इस चैप्टर में जिसमें हमने बात किया प्लांट रिप्रोडक्शन का। इससे पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लोजन का वीडियो दिखाती हूँ, जिससे कि जो सीड्स हैं वो अपने आप इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं और न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं। इसकी एक बार मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपके सामने एक वीडियो है जिसको मैं प्ले करने जा रही हूँ। अब आप देखो ये जो है एक्सप्लोजन इनमें अपने आप हो रहा है। ये देखो कैसे फूट फूट करके और इधर उधर डिस्पर्स हो रहे हैं। ये देखो कोई इनको कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने आप हो रहा है जो भी हो रहा है। ये देखिए, ये आप अच्छे से देख सकते हैं, इनमें अपने आप डिस्पर्सल हो रहा है सीड्स का। इसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा देख के। थोड़ा और क्लोजली देखिए इसको। ये देखिए बिल्कुल खुल के और सीड्स इसके अलग से बिल्कुल एक्सप्लोड कर रहे हैं ये। तो ये था आपका चैप्टर। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ये आप एक बार फटाफट से रीड कर लेना जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है इस चैप्टर में। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, आपको पता है क्या बोलते हैं हम इसको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जिसमें ईदर मेल पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, सच अ फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। आपको पता है एक ही सेक्स ऑर्गन जिसमें हो। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज पॉलिनेशन। ये अभी आपको पता है, ये आपने पढ़ा है अभी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ, आपको पता है एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना, एनिमल्स हो गया, तो ये अलग अलग तरीके से, या फिर एक्सप्लोजन हो गया जो भी आपको मैंने वीडियो दिखाया, तो इन तरीक़ों से ये हो सकता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप अपने आप इसको करोगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप क्वेश्चन आंसर्स अपने आप से कर सकते हो। ये मैच द फॉलोइंग और टेक द करेक्ट आंसर है, ये आपको खुद ही अटेम्प्ट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will see you in the next chapter. तब तक के लिए stay tuned, and for more tutorials please subscribe to Guru Mantra channel, and if you have any doubt related to the chapter, please do comment in the comment section. I will wait for your like and your subscription. Please subscribe our channel for more tutorials, and stay tuned. All the best. Keep preparing.